वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास के पन्नों में से कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। विद दिस चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 5 जनवरी यानी कि आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और सबसे पहला फैक्ट यहां हुआ था 1592 में, जब मुगल एम्परर शाहजहां वाज बोर्न। शाहजहां का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और उनके पिता थे राजकुमार सलीम, जो बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता थी जगत गोसैनी। हालांकि शुरू में इनका नाम प्रिंस खुर्रम था, उन्होंने बाद में शाहजहां का नाम ग्रहण किया। वह जहांगीर के तीसरे पुत्र और राज्य संभालने के लिए सबसे योग्य सम्राट भी थे। He was crowned on 14th February 1628। राजा बनने से पहले एक राजकुमार के रूप में वह डेक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली के गवर्नर रह चुके थे। शाहजहां was an able military commander. While still a prince, he was able to obtain the submission of the Rajput state of Mewar, which Akbar had not been able to defeat. मेवाड़ इसके पश्चात मुगल एम्पायर का एक हिस्सा बन गया। एक राजा के रूप में शाहजहां expanded the military and promoted the production of arms. He annexed several territories, लेकिन इनका सबसे यादगार योगदान था विश्व प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट ताजमहल का निर्माण करवाना। इसको वर्ष 1632 में बनवाया गया था और इसका निर्माण कई वर्ष तक चला और शाहजहां द्वारा ये इनकी वाइफ मुमताज महल की याद में, उनके ऑनर में बनाया गया था। आज के समय में ताजमहल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और जैसा कि आप जानते ही होंगे, इट्स वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 1982 में ताजमहल was recognized as the UNESCO World Heritage Site. Shahjahan also created many other architectural marvels, including the Pearl Mosque at Agra, the Red Fort at Delhi, the Jama Masjid at Delhi, Shalimar Gardens और कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। इन्होंने जाना माना पीकॉक थ्रोन भी निर्माण करवाया था। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों आज का अगला हमारा फैक्ट, जो कि एसोसिएटेड है वर्ष 1880 के साथ, जब इंडियन रेवोल्यूशनरी एंड जर्नलिस्ट बरिंदा कुमार घोष वाज बोर्न। बरिंद कुमार घोष या लोकप्रिय रूप से बरिंद घोष एक भारतीय क्रांतिकारी और पत्रकार थे। वर्ष 1902 में उन्होंने कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बैनर्जी के सहयोग से कई क्रांतिकारी ग्रुप स्थापित किए। जैसे कि 1906 के आसपास इन्होंने जुगांतर, एक बंगाली वीकली की शुरुआत करी और बाद में रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम जुगांतर वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। जुगांतर was created by the inner circle of अनुशीलन समिति और it started preparation for armed military activities ब्रिटिश को भारत से निकालने के लिए। 30 अप्रैल 1908 को 2 क्रांतिकारियों खुदीराम और प्रफुल्ल चक्की द्वारा किंग्सफोर्ट के हत्या के प्रयास के बाद पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसके कारण 1908 को बरिंद कुमार घोष और अरबिंदो घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कई उनके अन्य क्रांतिकारी साथी भी शामिल थे। इस ट्रायल को अलीपुर बॉम्ब केस के रूप में याद किया जाता है और इसके कारण शुरुआत में बरिंद कुमार घोष और उलास्कर दत्ता को मौत की सजा सुना दी गई थी। हालांकि देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा बाद में यह सजा कम करवा दी गई, लेकिन बरिंद कुमार घोष को उनके कई दोस्तों के साथ 1909 में अंडमान के सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। आफ्टर हिज रिलीज इन 1920 ही फॉर्म्ड एन आश्रम इन कलकत्ता और अपने मेमोर को इन्होंने लिखा है एक नाम से जिसे कहा जाता है द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 years इन अंडमान।
उन्होंने एक इंग्लिश वीकली भी शुरू किया जिसका नाम था द डॉन ऑफ इंडिया, और कई किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पाथेर इंगित, अमर आत्मकथा और अग्नि युग। अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है, और ये हुआ था वर्ष 1893 में, when famous Indian yoga teacher परमहंस योगानंद was born। परमहंस योगानंद एक भारतीय भिक्षु, योगी और गुरु थे जिन्होंने अपने संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शुरुआत करी और इंडिया में इसको YSS यानी कि योगोदा सत्संग सोसाइटी के नाम से स्थापित किया गया। इसके माध्यम से कई लोगों तक मेडिटेशन की शिक्षा को पहुंचाया गया। इन 1920 he founded the Self Realization Fellowship and in 1925 established in Los Angeles, California, the international headquarters of SRF। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करी जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इन 1946। इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और कमर्शियल अक्लेम भी मिला। इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऑनर में एक कोमेमोरेटिव स्टैंप इशू किया था इन द ईयर 1977, लेकिन एक बार फिर से इन 2017 the Prime Minister of India issued another commemorative postage stamp honoring the 100th anniversary of Yogoda Satsang Society of India। इस संदर्भ में आप ये भी याद रखिएगा कि the International Day of Yoga has been decided to be celebrated on 21st June since 2015, और इसका इंसेप्शन यानी कि इसकी शुरुआत करी गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इन द ईयर 2014 फॉलोइंग अ डेक्लेरेशन। और अगर इसी संदर्भ में बात करें मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की, जो कि एक नोडल एजेंसी है फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा कल्चर अक्रॉस इंडिया, तो this institute has been established by the Department of Ayush, the Ministry of Health and Family Welfare, the Government of India, और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं। With this अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि एसोसिएटेड है वर्ष 1952 में, जब लॉर्ड लिनलिथगो, the Viceroy of India from 1936 to 1944, passed away। Victor Alexander John Hope, second Marquess of Linlithgow, was a British politician, agriculturist and colonial administrator। उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के रूप में कार्यकाल संभाला था फ्रॉम 1936 टू 1944। ये वाइसरॉय के पद पे सबसे लंबा टेन्योर था। इन 1926 ये चेयरमैन बने द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया के, which published its findings in 1928। From April 1933 to November 1934, he was also the chairman of Parliamentary Joint Select Committee on Indian Constitutional Reform, which was created to consider the proposals for Indian self-government contained in the government's March 1933 white paper। लिनलिथगो ने वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन को सक्सीड किया था। लिनलिथगो ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में मेंशन स्थानीय स्वशासन की योजनाओं को लागू किया था। इनके कार्यकाल ने कई ऐतिहासिक इवेंट्स देखे, जैसे कि द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टू प्रोटेस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द वर्ल्ड वॉर II, the start of the World War II in 1939, और escape of Subhash Chandra Bose from India, Jinnah's two nation theory, August offer of 1940, foundation of Indian National Army, Cripps mission of 1942 और the launch of Quit India movement। साथ में जाना माना बंगाल फेमीन ऑफ 1943, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल और हिस्टोरिकल था इनका ये गवर्निंग पीरियड। विद दिस अगला फैक्ट हमारे पास बिलोंग करता है वर्ष 2014 को, और इस दिन इंडिया हैड लॉन्च्ड सैटेलाइट GSAT-14। GSAT-14 एक भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और इसने रिप्लेस किया था GSAT-3 सैटेलाइट को, जो कि 2004 में लॉन्च की गई थी। GSAT-14 was launched by a geosynchronous satellite launch vehicle MK2, which incorporated an Indian-built cryogenic engine on the third stage।
जीसैट 14 जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का एक अहम हिस्सा थी और इसको डिजाइन किया गया था 12 साल की टोटल लाइफ के लिए। द सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम सेकंड लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर और श्रीहरिकोटा रेंज एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है ऑपरेटेड बाय इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और श्रीहरिकोटा रेंज को रीनेम किया गया था इन 2002 आफ्टर फॉर्मर इसरो चेयरमैन सतीश धवन। लेकिन अगर बात इसरो की करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि इसके मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और ये ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 15 अगस्त, जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन वर्ष 1969 में, और इसके करंट चेयरमैन है के सिवन। विद ऑल दीज फैक्ट्स अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। तो पहला सवाल यहाँ कहता है कि विच मुगल एम्परर गॉट द पीकॉक थ्रोन बिल्ट, किस मुगल सम्राट ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था। ऑप्शंस आपके पास है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर या फिर डी हुमायूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे भारत के वाइसरॉय। ऑप्शंस है ए लॉर्ड वेलिंगटन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड वेवल या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 years इन अंडमान्स, यानी कि इस किताब के लेखक कौन है। ऑप्शंस है ए बरिंद कुमार घोष, बी प्रफुल्ल चक्की, सी उलास्कर दत्ता या फिर डी बघा जतिन। The next question says when is the International Day of Yoga celebrated? किस दिन मनाया जाता है the International Day of Yoga? Options है 25 जून, 21 जून या 24 जून या फिर 22 जून। और अगला सवाल कह रहा है in which year was ISRO established? यानी कि किस वर्ष की गई थी इसरो की स्थापना। ऑप्शंस है ए 1970, बी 1969, सी 1968 या डी 1965। विद ऑल दीज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। विद दिस मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।